नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सेहत की खिदमात आखिरी शख्स तक पहुंचाने सदर जमहूरिया की अपील। हेल्थ टेक्नोलॉजी असिस्टमेंट के दूसरे बैनुल-अक़वामी सिंपोजियम से धनकर का खिताब। हसीना मोदी 18 मार्च को सरहद पार तेल पाइपलाइन का रखेंगे आगाज। बांग्लादेश और हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगा पाइपलाइन का इफ्तिताह। खवातीन को बाइख्तियार बनाने से माशरे में इनकलाबी तब्दीली मुमकिन। वज़ीर आज़म ने कहा, खवातीन को बाइख्तियार बनाने के समरावर नताइज हो रहे हैं साबित। सीपीआईएम और कांग्रेस मेंबरान पार्लियामेंट की टीम का तिरुपुरा में तशद्दुद से मुतासरा इलाकों का दौरा। बीजेपी की हिमायत याफ्ता शरपंदी के नतीजे में हजारों अफराद घर बार छोड़ने पर मजबूर। कोविड वैक्सीनेशन बन सकती है मौत का सबब। जापानी वजारत सेहत का इतराफ। वैक्सीनेशन के बाद जुमला 1791 अमवात की तस्दीक। अजमेर जिले सरवर शरीफ के कांग्रेस के साबिक काउंसलर मोहम्मद सैयद की बीआरएस में शमूलियत। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पार्टी खंडवा पहनाकर किया पार्टी में खैर मकदम। वज़ीर स्पोर्ट व सयाह श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर में तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। भूतपुर से हनवाड़ा तक बाईपास सड़क के तामीरी कामों का किया आगाज। और अब खबरें तफसील से। नायब सदर जगदीप धनकर ने आखिरी शख्स तक सेहत की खिदमात फराहम करने की अपील करते हुए कहा कि हुकूमत ने गरीबों और पसमानदा लोगों पर इलाज का बोझ कम करने के लिए कई इकदाम किए हैं। जुमा को हेल्थ टेक्नोलॉजी असिस्टमेंट 2023 पर दूसरे बैनुल-अक़वामी सिंपोजियम से खिताब करते हुए मिस्टर धनकर ने कहा कि हिंदुस्तान एक आलमी मिसाल है जहां लोगों को मौसर खिदमात फराहम करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। टेक्नोलॉजी शहरियों के जेब खर्च को कम करती है। इस मौके पर सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया और रुकने सेहत नीति आयोग डॉक्टर वीके पाल मौजूद थे। सेमिनार में तकरीबन 250 शुरका ने शिरकत की। मिस्टर धनकर ने सेहत की खिदमात को मुल्क के आखिरी और दूर दराज हिस्से तक पहुंचाने की अपील करते हुए कहा कि हिंदुस्तान खुद इन्हिसारी पहल स्वच्छ भारत अभियान के जरिए रवैये में तब्दीली, 9100 से ज्यादा जन आशुद्धि केंद्रों के जरिए सस्ती अद्वियात, तिब्बी अफरादी कुव्वत, इदारों की मजबूती जैसे इनकलाबी इक़दाम के जरिए सस्ती रसाई और मसावात को यकीनी बनाने की तरफ आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने गरीब और पसमानदा लोगों पर बोझ कम करने के लिए भी कई इक़दाम किए हैं। इस हुकूमत के आयुष्मान भारत के दुनिया के सबसे बड़े शफाफ और जवाबदार प्रोग्राम के साथ ये शहरियों की फलाह व बहबूद के साथ रोजगार और इंटरप्राइजेज भी पैदा कर रहा है। मिस्टर धनकर ने कहा कि टेक्नोलॉजी क्वालिटी गवर्नेंस को यकीनी बनाने में एक अहम मोड़ है। खासतौर पर हाल ही में खोले गए आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में सेहत की खिदमात की दस्तयाबी आम शहरियों के लिए एक गेम चेंजर है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को कोविड वबाई मर्ज से कामयाबी के साथ निपटने में अपनी ताकत का मुजाहरा किया है और अद्वियात और महारत के जरिए मुमलिकत की मदद की है। बांग्लादेश के वज़ीर आज़म शेख हसीना और हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 18 मार्च को डीजल के नकलो हमल के लिए मुल्क की पहली सरहदी पार तेल पाइपलाइन का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर ख़ारजा एसके अब्दुल मोमिन ने यह इत्तला दी है। मोमिन ने जुमा की सह-पहर वजारत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तेल की पाइपलाइन का मुकम्मल तौर पर काम हो चुका है। अच्छी खबर यह है कि हिंदुस्तान हमें डीजल भेजेगा। उन्होंने कहा कि दोनों वज़ीर आज़म 18 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पाइपलाइन का इफ्तिताह करेंगे। मिस्टर मोमिन का यह ऐलान हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के साथ G20 के वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग के दौरान बातचीत के एक हफ्ते बाद आया है। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPC के हुक्काम के मुताबिक हिंदुस्तान 130 किलोमीटर तवील इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन IBFPL के जरिए डीजल बरामद करेगा। इसे तकरीबन 3.46 बिलियन हिंदुस्तानी रुपये की लागत से बनाया गया है।
पाइपलाइन बांग्लादेश के इलाके में 125 किलोमीटर और हिंदुस्तान में 5 किलोमीटर तक फैली हुई है। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने सितंबर 2018 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए IBFPL का संग बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत की थी। अब तक बांग्लादेश ट्रेनों के जरिए हिंदुस्तान से डीजल दरामद करता था। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने बांग्लादेशी अथॉरिटी के जीरो लाइन के साथ बांग्लादेश के इलाके के 150 गुजर के अंदर किसी भी तंजीबात की तामीर पर अपना एतराज वापस ले लिया है। अब हम अपने मंसूबे शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने मिस्टर जयशंकर के साथ 3 मार्च को सरहदी कत्ल वाकयात जैसे अहम मसाइल पर बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने हिंदुस्तान पर जोर दिया कि वो बांग्लादेश को जरूरी मसनूआत की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिश के नताइज सामने आ रहे हैं और मुल्क के समाजी जिंदगी में इनकलाबी तब्दीली महसूस की जा रही है। मिस्टर मोदी ने जुमे को ख़वातीन को इख्तिसादी तौर पर बाइख्तियार बनाने के मौजू पर पोस्ट बजट वेबिनार से खिताब करते हुए कहा कि माली साल 2023-24 का मरकजी बजट ख़वातीन की ज़ेर क़ियादत तरक्की की कोशिशों को एक नई तहरीक देगा। उन्होंने कहा कि मुल्क ने इस साल के बजट को 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के हदफ को हासिल करने के लिए एक अच्छी शुरुआत के तौर पर देखा गया। मुल्क के शहरी भी इन्हें अहदाफ से जोड़कर अगले 25 वर्षों को देख रहे हैं। मरकजी बजट 2023 में ऐलान करदा इक़दामात को मौसर तरीके से नाफिज करने के लिए बजट वेबिनार की सीरीज का ये 11वां एडिशन है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता 9 बरसों में मुल्क ख़वातीन की क़ियादत में तरक्की के हवाले से आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान इन कोशिशों को आलमी सतह पर ले गया है क्योंकि यह हिंदुस्तान की सदारत में G20 इजलास में नुमायां तौर पर आ रहा है। उन्होंने कहा कि इस साल का बजट ख़वातीन की ज़ेर क़ियादत तरक्की की इन कोशिशों को एक नई तहरीक देगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मातर शक्ति की अक्कासी के तौर पर भी ख़वातीन की ताकत का पुख्ता अज़्म, क़ुव्वत इरादी, तख्लीक़ात अहदाफ के लिए काम करने की सलाहियत और बेपनाह मेहनत को उजागर किया। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया MCPIM के मेंबरान पार्लियामेंट को एक टीम का मगरबी त्रिपुरा के सपारेजा और गोमती अजला में इंतखाबात के बाद तशद्दुद से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए मुतासिरा से मिलने का प्रोग्राम है। कांग्रेस और CPIM के 8 मेंबरान पार्लियामेंट की एक टीम सियासी तशद्दुद की तहकीकात के लिए रियासत पहुंची है और 5 लोकसभा मेंबरान पार्लियामेंट और 3 राज्यसभा मेंबरान पार्लियामेंट के साथ कांग्रेस अराकीन असेंबली और लीडरों के साथ मुतासरा इलाकों का दौरा करेगी। कांग्रेस के रियासती सदर बलजीत सिन्हा ने जुमे को कहा कि मरकजी टीम नीम फौजी दस्तों की तैनाती के बावजूद 16 फरवरी को इंतखाबात खत्म होने के फौरी बाद तशद्दुद शुरू हुआ, लेकिन बीजेपी की क़ियादत वाली हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद 2 मार्च को नताइज के ऐलान के बाद इसमें मजीद इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि तशद्दुद की वजह से 5000 से ज्यादा मर्द, ख़वातीन और बच्चे अपना घर बार छोड़ चुके हैं। बहुत से लोगों ने भागकर रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में रियासत से बाहर पनाह ली है। पुलिस FIR भी दर्ज नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी नताइज के बाद कम से कम 3 अफराद हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। दोनों जमातों के कानून साज आज और हफ्ते को मुतासिरा इलाकों का दौरा करने वाले हैं। बीजेपी के कारकुनों ने एक हफ्ते के अंदर हजारों हमलों में सैकड़ों मकानात, दुकानें, मवेशी, रबड़ के बागात और अपोजिशन के हामियों और कारकुनों के जरिए मार्च के दिगर जराए को नजर आतिश कर दिया। त्रिपुरा CPIM के सेक्रेटरी जितेंद्र चौधरी ने इल्जाम लगाया कि इनकी पार्टी के मुंतखब नुमाइंदों और इनके खानदान के अफराद को भी नहीं बख्शा गया। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने आइंदा असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए आज कहा कि कुछ बकवाई लोगों की वजह से गुज़िश्ता बार कांग्रेस की हुकूमत चली गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अपनी एक रोजा क़याम पर पहुंचे मिस्टर सिंह ने मुकामी सर्किट हाउस में सहाफियों से 2023 में रियासत में कांग्रेस हुकूमत बनाने का भी दावा किया है। उन्होंने कहा कि कुछ बिकाऊ लोगों की वजह से 2018 में कांग्रेस हुकूमत चली गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि महंगाई और बदउनवानी को कम करने के लिए कांग्रेस की सरकार जरूरी है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक सिंह RSS के बारे में भी मिस्टर सिंह ने कहा, इनके निशाने पर RSS नहीं है, बल्कि वो
और मिस्टर राहुल गांधी आरएसएस के निशाने पर रहते हैं। मध्य प्रदेश में वज़ीर आला के ओहदे का चेहरा कौन होगा, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस हाईकमान तय करेगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि वो खुद इस दौड़ में शामिल नहीं है।